हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। अगर आप असिस्टेंट रजिस्ट्रार के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, दोनों ही केस में ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को आराम से पूरा देखिए। वैसे इस वीडियो को स्पेसिफिकली मैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के पर्पज से बना रहा हूँ, बट अगर आपने किसी अदर यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया हुआ, लाइक किसी अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, किसी आईआईटी में या फिर स्टेट यूनिवर्सिटीज में या फिर एनी अदर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू, यानी कि जो अभी एमपीपीएससी के थ्रू एग्जाम कंडक्ट होने वाले हैं, उसमें अगर आपने अप्लाई किया हुआ है फिर एनी अदर इंस्टीट्यूशन में अप्लाई किया हुआ है असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए, तो उसके रिगार्डिंग हम आपको आज गाइड करने वाले हैं। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके इंटरव्यू में, प्लस आपके रिटर्न एग्जाम में आपको किस तरह की तैयारी करनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में कंप्लीट आपको कॉम्प्रिहेंसिव गाइडेंस मिलने वाली है। गाइस मैं बता दूं कि जो मॉक इंटरव्यू हम कंडक्ट करते हैं एक्सपीरियंस के लिए, स्पेसिफिकली फॉर असिस्टेंट रजिस्ट्रार पोस्ट, ये कंडक्ट होता है यूपीएससी मॉक इंटरव्यू जो कंडक्ट करते हैं उस पैनल के थ्रू। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है, आराम से देखिए पूरी वीडियो। ओके, तो वैसे देखिए, एक असिस्टेंट रजिस्ट्रार से कुछ टेक्निकल कोर की जो नॉलेज है वो एक्सपेक्ट की जाती है असिस्टेंट रजिस्ट्रार के स्पेसिफिकली इंटरव्यू की अगर हम बात करें तो इंटरव्यू में, और इनफैक्ट अगर हम रिटर्न एग्जाम में भी बात करें तो रिटर्न एग्जाम में भी जो आपके एमसीक्यूज या फिर डिस्क्रिप्टिव किसी भी फॉर्मेट में एग्जाम हो, इस तरह के जो टॉपिक हैं वो आपसे पूछे ही जाते हैं। अब ये चीज़ें कॉमन है, अगर आप रिटर्न एग्जाम की बात करें तो भी ये टॉपिक आएंगे आपके एग्जाम में, अगर आप इंटरव्यू की बात करें तो वहां पर भी इस तरह के जो टॉपिक्स हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो जो पहला टॉपिक है वो आपका है गवर्नेंस। अब यहाँ पर ड्यू गवर्नेंस लिखा हुआ है, मतलब ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्पेसिफिक बता रहा हूँ मैं, बट किसी भी यूनिवर्सिटी में, जिस भी यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई किया हुआ है, उस यूनिवर्सिटी की गवर्नेंस का जो प्रोसेस वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। लाइक उस यूनिवर्सिटी का एक्ट आपको पता होना चाहिए, स्टैट्यूट्स पता होना चाहिए, ऑर्डिनेंस पता होना चाहिए। इसके अलावा उस यूनिवर्सिटी के अंदर एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड एकेडमिक काउंसिल किस तरीके से काम कर रही है, ये दोनों काउंसिल्स के बारे में आपको बहुत अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। इसके अलावा जो गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है टाइम टू टाइम, जैसे जीएफआर रूल्स हो गए, फंडामेंटल रूल्स हो गए, सप्लीमेंट्री रूल्स हो गए एंड लीव रूल्स हो गए, इनके बारे में भी आपको नॉलेज होनी जरूरी है। जो करंट पॉलिसीज होती हैं जैसे एनईपी 2020 हो गई, या फिर इम्प्लीमेंटेशन हो गया समर्थ पोर्टल का, या फिर एनी अदर कोई गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेकर के आती है हायर एजुकेशन की फील्ड में, तो वो आपको पता होना जरूरी है। गाइस देखो, यहाँ पर आपको व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है, तो इंटरव्यू की रिगार्डिंग आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो हम आपको गाइडेंस दे देंगे। 1-to-1 मॉक सेशन रखने का प्लान कर रहे हैं हम कुछ दिनों में, तो आप उसमें इनरोल करके जो अपने प्रिपरेशन है वो और अच्छे से नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। गाइस देखो, इंटरव्यू में ज़्यादातर सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उस केस में कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि कॉन्फ्लिक्ट बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं। लाइक आपको एक सिनेरियो दे दिया जाएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं आउटसाइड योर ऑफिस रिगार्डिंग एग्जाम रिजल्ट, तो इसको लेकर के आप कैसे हैंडल करेंगे। तो गाइस देखो, इस केस में आपको ऐसे आंसर नहीं करना होता है कि हम स्टूडेंट को पुलिस बुला करके भगा देंगे, या फिर हम लाइक उनको रेस्टिकेट कर देंगे कॉलेज से। इस तरीके की चीज़ें नहीं करनी है आपको। आपको आंसर करना होता है थोड़ा सा एथिकल वे में, ताकि लगे कि हाँ आपके अंदर एक सिंसियरिटी वाली चीज़ है। तो आपको आंसर इस तरीके से करना होता है कि दैट एज पर यूनिवर्सिटी रूल, एज पर यूनिवर्सिटी रूल, यहाँ से आपको इस तरीके से आंसर को स्टार्ट करना होता है। या फिर अगर हम ऐसे आंसर स्टार्ट करें लाइक एज पर यूजीसी रूल्स, लाइक अगर रैगिंग से रिलेटेड कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है तो आप ऐसे कह सकते हो एज पर यूजीसी रूल्स, फिर उसके बाद आप उसमें आंसर को अपने ऐड करेंगे कि जो भी आप एक्शन लेने वाले हैं। तो इस तरीके से आप आंसर करेंगे तो एक पॉजिटिवनेस आती है, और आपका जो आंसर है वो बहुत ही एक इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ेगा इंटरव्यूअर के ऊपर। इसके अलावा अदर सिनेरियोज हो सकते हैं, अदर सिचुएशन दी जा सकती है, लाइक इंटीग्रिटी होता है जिसमें आपकी ऑनेस्टी को जज किया जा सकता है। कि अगर आप एक सीनियर फैकल्टी मेंबर आपसे कहता है कि आप रिक्रूटमेंट प्रोसेस में हमारे किसी पर्सन को रिक्रूट कर लीजिए, या फिर देख लेना कि हमारे पर्सन को रिक्रूट करने का प्लान आप लाइक आपके कॉलेज में या फिर यूनिवर्सिटी में रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा है, तो वहाँ पे आप हमारे पर्सन को रिक्रूट कर लीजिए, इंटरव्यू में उसको अच्छे नंबर दे देना। तो उस केस में आप उसको कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। तो यहाँ पर भी आपको एथिकल रहना है, और बताना है कि हम अपने जो जॉब है उसकी जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको उसके अकॉर्डिंग ही हम फुलफिल करेंगे। यहाँ पर हम किसी को भी, चाहे वो कोई भी हो, हम उसका इस तरीके से लाइक जो बैक एंड प्रोसेस होता है, पीछे से आप किसी को किसी की बातों से ऐसे इन्फ्लुएंस नहीं होंगे। तो इस तरीके से आपको कहते हुए आंसर करना है। ऐसे ही सिनेरियो इसकी हो सकता है कि एफिशिएंसी के रिगार्डिंग आपसे आंसर कर दिया जाए कि 48 आवर्स बचे हैं, पार्लियामेंट में कोई क्वेश्चन जाना है आपकी यूनिवर्सिटी से बन करके रिपोर्ट जानी, तो आप कैसे उसके ऊपर काम करेंगे। तो ये नहीं कहना है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के हम उस काम के ऊपर करने बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं कहना है।
ऐसे बोलें कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी की जो जहाँ भी आप पोस्टेड हैं उसकी फंक्शनिंग को ध्यान में रखते हुए कि उसकी फंक्शनिंग में कोई दिक्कत ना आए, हम इस क्वेश्चन को यानी कि इस रिपोर्ट को भी प्रिपेयर करने का कंप्लीट तरीके से प्लान बनाएंगे। तो ऐसे करना है, ऐसे नहीं कि सारे यूनिवर्सिटी और कॉलेज के काम छोड़ करके एकदम पार्लियामेंट की क्वेश्चन बनाने बैठ गए या फिर रिपोर्ट बनाने बैठ गए। तो इस तरीके से आंसर करना है कि दोनों काम हो जाए, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की फंक्शनिंग भी चलती रहे और साथ में आपका पार्लियामेंट की क्वेश्चन भी बन जाए। तो इस तरीके से हो सकता है। और गाइस देखो कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो कि आपको पता होने जरूरी है, जैसे कि बेसिक क्वेश्चन होता है कि टेल अस अबाउट योरसेल्फ, लाइक इसमें क्लैरिटी चाहिए, रिलेवेंस चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव और ओरिएंटेशन आपके अंदर दिखनी चाहिए। तो इस तरीके से आप आंसर कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस यूनिवर्सिटी को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसका आंसर जो है आप इस तरीके से दीजिए कि अब उस यूनिवर्सिटी को बताइए, उस इंस्टीट्यूशन को बताइए कि बहुत रिस्पेक्ट है आपके दिल में उसके लिए और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं आप इस जॉब के साथ, इस यूनिवर्सिटी के साथ, इसलिए आप यहाँ पर इनरोल करना मतलब ज्वाइन करना चाहते हैं। ऐसे ही आप देखेंगे कि रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूछी जा सकती हैं आपसे कि क्या होती हैं, तो इसके अंदर आप क्लियर अंडरस्टैंडिंग एक्सप्लेन कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव मेच्योरिटी आपके अंदर होनी चाहिए कि जो भी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसको ध्यान में रख करके आप इसको आंसर करेंगे। आंसर आपके सामने लिखा हुआ, आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग से क्वेश्चन बन सकते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, मतलब 100+ क्वेश्चन इस पीडीएफ में है जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर 100+ क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पर मैं आपको दूंगा और प्रैक्टिस कर पाएंगे आप लोग। अच्छा ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो आप अपने एंड पे प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट करिए अगर आप मॉक इंटरव्यू में अपीयर करना चाहते हैं। अगर मॉक इंटरव्यू में अपीयर करना करोगे तो उससे बेनिफिट ये होगा कि हम आपको 1-on-1 सेशन लेंगे, जिसमें क्या होगा, अच्छा ये सेशन लेगा कौन, जो यूपीएससी के मॉक इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं वो पैनल आपका यहाँ पर इंटरव्यू लेगा। तो ये क्या करेंगे कि आपका रियल टाइम जो प्रेशर होता है ना, एक प्रेशर होता है एक कैंडिडेट के ऊपर कि हम किस तरीके से आंसर करेंगे, हमारे मुंह से कुछ गलत ना निकल जाए, तो वो जो प्रेशर है वो आपका यहाँ पर इस मॉक इंटरव्यू में रिलीज हो जाता है। मतलब फाइनल बैटल लड़ने से पहले अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो फाइनल बैटल थोड़ा इजी हो जाएगी आपके लिए। तो यहाँ पर क्या होगा, मॉक में आपसे क्वेश्चंस किए जाते हैं, कुछ 7-8-10 क्वेश्चन होंगे आपसे जो किए जाएंगे। देन इसके बाद आपको फीडबैक दिया जाता है, आपके आंसर सुने जाएंगे, फिर आपको बताया जाएगा कि आपने आंसर कितने ठीक किए हैं, कितने गलत किए हैं और आपका आंसर और किस तरीके से और अच्छा हो सकता था। इसके अलावा जो आपके वीक एरियाज है, लाइक आपका जो ड्रेसिंग सेंस है वो हो गया, या फिर आंसर करने की जो टेक्निक है वो हो गई। इसके अलावा अगर आप किसी क्वेश्चन के आंसर को नहीं कर पा रहे हो सही से, या किसी क्वेश्चन के आंसर को आपको आइडिया ही नहीं है, तो किस तरीके से उस सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए पॉजिटिव वे में, तो हर तरीके से आपको इस मॉक इंटरव्यू में हेल्प की जाएगी। अब गाइस देखो, ये जो मॉक इंटरव्यू है ये आपके लिए रामबाण रहने वाला है, बिकॉज इसके बाद मॉक के बाद डायरेक्ट आपका इंटरव्यू होगा और डेफिनेटली उसके अंदर आपको यहाँ पर इंप्रूवमेंट आपको मिलेगी ही मिलेगी और फाइनल इंटरव्यू में। तो ये है गाइस। अब देखो यहाँ पे आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर दीजिए और लिखिए असिस्टेंट रजिस्ट्रार AR लिख करके, आगे जो भी लाइक रिटन एग्जाम या फिर इंटरव्यू जो भी है आप उसके बारे में आप मुझे व्हाट्सएप कर लिख करके शेयर कर दीजिए, तो मैं उसके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। प्लस किस यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं आप, कौन सा इंस्टीट्यूशन में आपने अप्लाई किया है वो चीज़ भी मेंशन कर देना ध्यान से। तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। अच्छा ये जो मॉक सेशन है ये पेड सेशन है और ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा फीस है कि आप पे नहीं कर सकते, बहुत ही नॉमिनल सी फीस है, बहुत छोटा सा अमाउंट ले रहे हैं हम, इसलिए कि भाई जो मॉक इंटरव्यू पैनल है यूपीएससी का उसको हम बुला रहे हैं तो उनको फीस देनी पड़ती है। तो एक बहुत ही छोटी सी फीस है, इतनी कम फीस है कि आप एक मतलब 2 मूवी टिकट मान के चलो आप, तो इतनी कम फीस है। तो आप इसमें इनरोल करके जो अपना मॉक इंटरव्यू है वो कंडक्ट करिए और इससे आपकी जो प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी। प्लस आपका जो यहाँ पर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो भी हम आपको अवेलेबल करवाएंगे विद आंसर, ताकि आप और अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। सो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए उन सभी के साथ जो भी आपके साथ हैं, कोई भी कैंडिडेट है जो भी असिस्टेंट रजिस्ट्रार के रिगार्डिंग प्रिपरेशन कर रहा है उसके साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि फ्यूचर में भी आपको अपडेट मिलते रहे। सो गाइज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।